हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शेफ़ी। आज हम फरारी सीरीज़ में एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का वन शॉट पढ़ने जा रहे हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटमी। एनाटमी हम किसको कहते हैं? जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना प्लांट्स का, चाहे आप ह्यूमन्स का पढ़ो या प्लांट्स का पढ़ो। जब भी आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे तो वो किस में आता है? एनाटमी में। अगर आप एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ोगे, बाहर के स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, तो वो मॉर्फोलॉजी में आता है, चाहे आप ह्यूमन्स का पढ़ो चाहे आप प्लांट्स का पढ़ो। अब अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हो प्लांट्स का, तो वो क्या है? एनाटमी ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स है उनके पास सेल्स होती है एज अ बेसिक यूनिट। जो सेल्स फिर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किस में? टिश्यूज़ में। फिर जो टिश्यूज़ है उसको किस में फिर मतलब वो किस में ऑर्गेनाइज होते हैं? ऑर्गन्स में। डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। विद इन एंजियोस्पर्म्स जो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स है ना, वो एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे टिश्यू सिस्टम की। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधारित पर जो टिश्यू सिस्टम्स है ना, उसके 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स? 3 टाइप्स। एक तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा क्या है? वास्कुलर और कंडक्टिंग सिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ना, वो क्या बनाता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। और किसका बना हुआ होता है? एक तो एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या क्या आता है? ट्राइकोमस, हेयर्स। जो एपिडर्मिस है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी की। ये किसका बना हुआ होता है? एलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स, जो क्या बनाते हैं? एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं। जो एपिडर्मिस है वो यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है, एक ही लेयर का होता है, याद रखना। एपिडर्मिस यूजुअली क्या होता है? सिंगल लेयर्ड होता है, याद रखना। जो एपिडर्मल सेल्स है वो क्या होते हैं? पैरेन्काइमेटस विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल, और बहुत बड़ा सा वैक्यूल। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विथ ए वैक्सी थिक लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। एपिडर्मिस के बाहर एक कवरिंग होती है, एक वैक्सी थिक लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। वो क्या प्रिवेंट करता है? लॉस ऑफ वाटर। जो क्यूटिकल है वो एब्सेंट होता है रूटस में, याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। रूटस में क्या होता है? एब्सेंट। क्यूटिकल एब्सेंट होता है। जो स्टोमेटा है ना, वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते कहाँ पे? एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। लीव्स में प्रेजेंट होते क्या? स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है वो क्या रेगुलेट करता है? 2 चीज़ें, एक तो ट्रांसपिरेशन, दूसरा गैसेस एक्सचेंज। इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, याद रखना। ये जो स्टोमेटा है वो क्या रेगुलेट करता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स। वो क्या इनक्लोज करते हैं? स्टोमेटल पोर। ग्रासेस में जो ग्रासेस है ना, वो किस में आते हैं? मोनोकॉट में आते हैं। ये बात याद रखना। जो ग्रासेस है वो किस में आते हैं? मोनोकॉट्स में। जो गार्ड सेल्स है वो कैसी होती है? उनमें डम्बल शेप्ड, याद रखना। मोनोकॉटस में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं। ग्रासेस किस में आते हैं? मोनोकॉटस में। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, किससे दूर? स्टोमेटल पोर से दूर। वो क्या होते हैं? वो थिन होते हैं। और जो इनर वॉल्स होते हैं जो टुवर्ड्स स्टोमेटल पोर होते हैं, वो क्या होते हैं? हाईली थिकनड, याद रखना। जो गार्ड सेल्स है ना, उनके पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं, और वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ फ्यू एपिडर्मल सेल्स होते हैं इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स, जो स्पेशलाइज बनते हैं इन देयर शेप एंड साइज, और उनको हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, उनको हम इकट्ठे क्या बोलते हैं? उनको हम इकट्ठे बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। ये क्या है? ये देखो, ये यहाँ पे एपिडर्मल सेल, ये क्या है? सब्सिडरी सेल, ये है सब्सिडरी सेल। और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? गार्ड सेल्स। ये देखो, ये क्या है? स्टोमेटल पोर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किन की?
देखो द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर या नंबर ऑफ हेयर्स, जो एपिडर्मिस है ना, जो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस है, इनके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं। जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। वहाँ पे आपको बताएंगे जो रूट हेयर्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं या क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर एलोंगेशन होते हैं एपिडर्मल सेल्स के, और वो हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो एपिडर्मल हेयर्स है, जिनको हम क्या बोलते हैं, जो स्टेम पे एपिडर्मल हेयर्स है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोमस। क्या बोलते हैं, ट्राइकोमस। याद रखना वो क्या होते हैं, यूजुअली मल्टी सेलुलर। डिफरेंस यही है, जो ट्राइकोमस है वो क्या होते हैं, वो होते हैं मल्टी सेलुलर। जो रूट हेयर्स है वो क्या है, वो यूनिसेलुलर होते हैं। जो ये ट्राइकोमस है ये ब्रांचेड भी हो सकते हैं और अनब्रांचेड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, स्टिफ भी, दे में इवन भी सेक्रेटरी। जो ट्राइकोमस है वो किस में हेल्प करते हैं, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। अब हम बात करेंगे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की। सारे टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल्स, जितने भी टिश्यूज आते हैं लेकिन एक्सेप्ट दो, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल्स के, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल्स को छोड़ के जितने भी टिश्यूज आते हैं उसको हम बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। याद रखना ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये किसका बना हुआ होता है, सिंपल टिश्यूज़ का बना हुआ होता है, जिसमें क्या क्या आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सिक्लोरेनकाइमा। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है ना वो यूजुअली प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पीथ में और मेडुलरी रेज में। आप लोगों ने ये सुना होगा PCM, ये याद रखना, PCMP याद रखना। जो PCM तो पता ही होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हम रखते हैं, और PP याद रखना, एक्स्ट्रा P याद रखना। PP से क्या आएगा, कॉर्टेक्स, PP से ये पेरिसाइकल और पीथ आएगा, C से आएगा कॉर्टेक्स, M से आएगा मिडलरी रेज। ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है जो पैरागैमेटस सेल्स है वो यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। लीव्स में क्या होता है, जो ग्राउंड टिश्यू है ना वो किसका बना होता है, थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट्स का, जिनमें सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम की। जो वास्कुलर टिश्यू सिस्टम है ना वो किसका बना होता है, कम्प्लेक्स टिश्यूज़ का, जिसमें क्या क्या आता है, फ्लोएम और जाइलम आता है। जो जाइलम और फ्लोएम है ना उनको हम टुगेदर क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल्स बोलते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम दोनों मिला के हम उनको क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल्स बोलते हैं। डाइकार्डिनस स्टेमस में क्या होता है, जो कैम्बियम है ना वो प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना ये किन का है, ये डाइकार्डिनस स्टेमस का है। ये देखो यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, किसके दरमियान, एक तो फ्लोएम दूसरा जाइलम के दरमियान। वही ये यहाँ पे कह रहा है, ये बोल रहा है कि जो डाइकार्डिनस स्टेमस है उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम में। सच वास्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, इनके पास एबिलिटी होती है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाने की, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने की इनमें क्या होती है, एबिलिटी होती है, ताकत होती है, इसीलिए इनको हम फिर क्या बोलते हैं, ओपन वास्कुलर बंडल्स बोलते हैं। देखो जो कैम्बियम है वो प्रेजेंट होता है फ्लोएम और जाइलम के बीच। इनमें क्या होती है, इनमें एक जिनमें मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होता है उनमें एबिलिटी होती है क्या बनाने की, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने की, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फिर इनको हम ओपन वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। इन द मोनोकॉटिलेडनस, मोनोकॉटिलेडनस में क्या होता है, जो वास्कुलर बंडल्स है ना इनके बीच कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए ये सेकेंडरी टिश्यूज़ नहीं बनाते। याद रखना इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से नीट में क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन देखो, ये जो कैम्बियम है ना बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है। आप देखना एक साल को छोड़ के दूसरे साल हर हमेशा ये आता है। एक साल मतलब ये अल्टरनेटिवली तो डेफिनेटली आता है। आप देखना किसी न किसी मतलब अगर पिछले साल आया तो उससे पहले साल में नहीं आएगा तो उससे पहले साल में तो ज़रूर आया होगा। ये देख लेना वहाँ पे क्वेश्चन आ चुका होगा, बहुत बार आया है। ये याद रखना, कैम्बियम याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना जो मोनोकॉटिलेडनस जो स्टेमस, ये स्टेमस है या मोनोकॉटिलेडनस जो है उनमें क्या कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, तो इसीलिए वो क्या नहीं बनाते, वो सेकेंडरी टिश्यूज़ नहीं बनाते, इसलिए वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। When xylem and phloem within a vascular bundles are arranged in an alternate manner along the different radii, इनको हम क्या बोलते हैं, रेडियल। जब वो along the different क्या
रेडी मतलब जब वो अल्टरनेटिवली क्या होगी, मतलब जब वो अरेंज हुए होंगे किस में, अल्टरनेट मैनर में अलॉन्ग द डिफरेंट रेडी, उसको हम क्या बोलते हैं रेडियल, जिसमें क्या आती है एग्जांपल रूट्स आते हैं। जो कॉन्जाइंट टाइप ऑफ मस्कुलर बंडल्स है वहाँ पे जो जाइलम और फ्लोएम है उनको वो कैसे सिचुएटेड होते हैं अलॉन्ग द सेम रेडियस ऑफ मस्कुलर बंडल्स। समझ आया। अब जो पहली डायग्राम है ये देखना, ये रेडियल की है, ये जो पहली डायग्राम है ये देखो ये रेडियल की है, जो दूसरी है वो किसकी है, कॉन्जाइंट क्लोज्ड, और जो तीसरी है वो कॉन्जाइंट ओपन की है। आगे बढ़ते हैं। सच वास्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेमस एंड लीव्स। ये किन में कॉमन होते हैं, स्टेमस और लीव्स में। द कॉन्जाइंट वास्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिनस एंड मोनोकोटिलिनस प्लांट्स। पहले हम उठाएंगे कौन, डाइकोटिलिनस रूट्स। जो ये देखो जो ये नीचे मतलब जहाँ पे अभी हम डायग्राम, ये डायग्राम देखेंगे, ये इसका क्या दिखा रहा है, ट्रांसफरस सेक्शन। याद रखना है किसका, सनफ्लावर रूट का। ये जो नीचे डायग्राम है ये किसकी है, सनफ्लावर रूट की है। अब जो आउटर लेयर है ना इसका वो क्या है, एपिब्लेमा। मनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। जो कॉर्टेक्स है वो बना हुआ है सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसमें स्पेसेस भी होती है। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। इनर मोस्ट लेयर कौन सा है, एंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेज ए सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती, याद रखना। The tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material. उसको हम क्या बोलते हैं, सुब्रीन इन द फॉर्म ऑफ कास्पेरियन सिट्रिपस। वो कैसे पाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ कास्पेरियन सिट्रिपस। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिसाइकल बोलते हैं। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। याद रखना इनिशिएशन दो चीज़ों का यहाँ पे पेरिसाइकल में क्या होता है, एक तो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है। जो पेथ है वो डाइकोटिलिनस रूट्स में क्या होता है, सुमाल या इनकॉन्स्पिशियस, या तो वो नहीं होता या अगर होगा भी वो सुमाल होता है। द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। वो पैरेन्काइमेटस सेल्स जो किसके दरमियान पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम के दरमियान, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। कितने होते हैं, 2 to 4। लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलपर्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, फिर क्या बनती है, कैम्बियम रिंग बनती है। वो सारे टिश्यू जो कहाँ पे पाए जाते हैं, ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस, जिसमें क्या क्या आता है, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स और पेथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सिटियम। याद रखना इंपॉर्टेंट है। वो सारे टिश्यू वो जो किसके इनसाइड पाए जाते हैं, एंडोडर्मिस के इनसाइड पाए अंदर पाए जाते हैं, उसमें क्या क्या आता है, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल्स और पेथ। याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। अब ये देखो ये रूट हेयरस, एपिडर्मिस, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पेथ और फ्लोएम। इस डायग्राम को याद रखना, नीट में आ सकती है। और ये देखो ये किसकी है, ये दूसरी वाली डायग्राम किसकी है, मोनोकॉट रूट की। ये किसकी है, डाइकॉट रूट की थी, डाइकॉट रूट की। और ये किसकी है, मोनोकॉट रूट की, याद रखना। अब ये देखो इसका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पेथ और मेटाजाइलम। अब देखो अब हम बात करेंगे मोनोकॉटिलिनस रूट्स की। जो एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट है ना वो सिमिलर होती है डाइकॉट रूट में, मतलब जिस तरह डाइकॉट रूट की एनाटॉमी है उसी तरह वो सिमिलर होती है, किसी हद तक तो वो सिमिलर होती है। इसके पास भी एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स भी होता है, एंडोडर्मिस भी होता है, पेरिसाइकल भी होता है, वास्कुलर बंडल्स भी होती है और पेथ भी होता है। लेकिन अगर आप डाइकॉट रूट में भी देखोगे, मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, इनके पास कुछ ही जाइलम और फ्लोएम पैचेस होते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो मोनोकॉटिलिडनस है ना, इनके पास क्या होता है, पॉलीआर्च जाइलम बंडल्स होते हैं, यानी कि मोर देन 6 होते हैं जाइलम बंडल्स, पॉलीआर्च, यानी कि जिसमें क्या होंगे, बहुत सारे जाइलम बंडल्स होंगे। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जाइलम बंडल्स होते हैं किसमें, मोनोकॉट रूट में। जो पीथ है वो यहाँ पे लार्ज होता है, वहाँ पे क्या था, वो इनकॉन्स्पिशियस था। वो क्या था, वो मतलब था ही, वो इनकॉन्स्पिशियस था या स्मॉल था, या छोटा था या तो था ही नहीं। और यहाँ पे वेल डेवलप्ड भी है और वो लार्ज भी है। जो मोनोकॉटिलिडनस रूट्स है ना वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखाते, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, याद रखना।
डाइकोटिलेडोनस सिस्टम। अब हम बात करेंगे डाइकोटिलेडोनस सिस्टम की। जो ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, एक टिपिकल डाइकोटिलेडोनस सिस्टम का, वो क्या दिखाता है, एपिडर्मिस। वो क्या होता है, इसका आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है सिस्टम का, याद रखना। जो कवर्ड होता है विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। जो ये एपिडर्मिस है, इस पे ट्राइकोमस हो सकती है और फ्यूज सिटोमेटा। जो सेल्स इसमें होती है वो अरेंज होती है इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, जो सेल्स है वो मल्टीपल लेयर्स में कंस्टिट्यूट की गई है, वो अरेंज की गई है किसके किसके दरमियान, एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के दरमियान। उसको हम क्या नाम देते हैं, कार्टेक्स। जो कार्टेक्स है वो 3 सब जोन्स का बना हुआ होता है। एक तो हाइपोडर्मिस कंसिस्ट्स ऑफ ए फ्यू लेयर्स ऑफ कोलनकाइमेटस सेल्स। याद रखना इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। ये जो हाइपोडर्मिस है ये किन का बना हुआ होता है, कोलनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है। विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग सिस्टम। ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो कॉर्टिकल लेयर है, दूसरा जोन क्या है, कॉर्टिकल लेयर, जो किसके नीचे पाया जाता है, हाइपोडर्मिस के नीचे। कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स विद कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का वो क्या है, एंडोडर्मिस। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस वो रिच होते हैं किसमें, स्टार्च ग्रेन्स में। और इसको हम क्या, इस लेयर को हम क्या कहते हैं, स्टार्च शीट भी बोलते हैं। जो पेरिसाइकल है वो प्रेजेंट होता है ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड ऑन द अबो द फाइलम इन द फॉर्म ऑफ सेमी-ल्यूनर पैचेस ऑफ सिक्लोरन कायमा। अब यहाँ पे पहले आप डायग्राम देखो, ये किस किस की है, ये डायकाट और मोनोकाट की है। जो पहली डायग्राम है वो किसकी है, वो है डायकाट की, और जो दूसरी की है वो किसकी है, वो है मोनोकाट की। पहले आप देखो ये क्या है, पिथ है, ये क्या है, मिडलरी रेज, ये क्या है, वास्कुलर बंडल्स, ये क्या है, पेरिसाइकल, ये क्या है, एंडोडर्मिस, पैरेन्काइमा, हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस और एपिडर्मल हेयरस। ये देखो ये, और यहाँ पे देखो ये एपिडर्मिस, कोलनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, कैम्बियम। ये देखो ये इसका कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और पियत। नीट में क्वेश्चन आ सकता है इसलिए इसकी तरफ ध्यान रखना। और ये देखो ये क्या है, एपिडर्मिस है, ये हाइपोडर्मिस है, ये वास्कुलर बंडल्स है और ये ग्राउंड टिश्यू है। देखो वहाँ पे ये भी आ सकता है ना, वहाँ पे आपको ये बताएंगे कौन से डायग्राम मोनोकाट की और कौन से डायकाट की है, इसलिए इसको ध्यान रखना है, क्या पता वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। एपिडर्मिस ये क्या है, हाइपोडर्मिस है, ये वास्कुलर बंडल्स है, ये फ्लोएम है, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स देयर आर अ फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच कंस्टिट्यूट मिडलरी रेज। वो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं, मिडलरी रेज। अ लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन ए रिंग। याद रखना वो किस में अरेंज किए गए हैं, इन ए रिंग। जो रिंग अरेंजमेंट वास्कुलर बंडल्स का है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इनका डायकाट सिस्टम का। जो वास्कुलर बंडल है वो क्या है, कंजॉइंट है, ओपन है और क्या विथ एंड आर्च प्रोटोजाइलम। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular spaces which occupy the central portion of the system। वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, पियत करता है, कंस्टिट्यूट। याद रखना यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। वहाँ पे आपको देखो ज़्यादातर वहाँ पे आपको बताएंगे ये फीचर्स, मतलब वहाँ पे आपको ऐसे देंगे स्टेटमेंट बेस्ड, वहाँ पे बताएंगे कि ये जो फीचर्स है फॉलोइंग, मतलब फीचर्स किसके रिलेटेड है, ये मतलब कौन सा डिनोट करता है, ये डायकार्टिलेडोनस सिस्टम डिनोट करता है या रूट डिनोट करता है, या ये मोनोकार्टिलेडोनस सिस्टम में रूट डिनोट कर रहा है। इसलिए जब आपको ये याद होगा ओपन कौन दिखाता है, कॉन्जाइट कौन दिखाता है या एंडार्च प्रोटोजाइलम कौन दिखाता है, आपको सीधे समझ आएगा कि ये किसकी है, ये सिस्टम की बात चल रही है कि ये किसकी चल रही है या रूट की बात चल रही है। पहली बात ये तो सीधे आपको समझ आएगा, जो सिस्टम है वहाँ पे कॉन्जाइट होता है, अगर रूट में देखोगे वहाँ पे रेडियल होता है, तो सीधे यही पे समझ आता है पहली बात। अगर ओपन है तो मोनोकाट में तो सेकेंडरी ग्रोथ होती नहीं है, तो सीधी बात है मोनोकाट में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। यहाँ पे क्या है, ओपन है। अब इसको ज़्यादा देखना भी है, फिर मतलब सीधे क्वेश्चन होता है इंसान को। मोनोकार्टिलेडोनस सिस्टम, जो मोनोकाट सिस्टम है ना, इनके पास क्या होता है, सिक्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। इनमें क्या, सिक्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स ईच सराउंडेड बाय अ सिक्लेरन काइमेटस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो कंजाइंट होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। मोनोकार्टिलेडोनस सिस्टम में क्या होता है, वो क्लोज्ड होता है। क्या होता है, जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं लेकिन कंजाइंट होते हैं।
देखो स्टेमस और रूट्स में यही फ़र्क है, स्टेमस में रेडियल होता है, यहाँ पे कॉन्जाइट होता है। अब जो डाइकार्टिलेनस और मोनोकार्टिलेनस स्टेम में डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, जो मोनोकार्टिलेनस स्टेम है वहाँ पे क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स होते हैं और जो डाइकार्टिलेनस स्टेम है वहाँ पे ओपन होते हैं, बस ये फ़र्क है इनके दरमियान। पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। द phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present within the vascular bundles। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है, बंडल शीथ, ये क्या है जाइलम, ये फ्लोएम, ये देखो ये एडेक्शियल एपिडर्मिस, ये क्या है पैलिसेड, ये पैलिसेड क्या है पैलिसेड मेसोफिल, और ये क्या है ईयर कैविटीज़, ये स्पॉन्जो मेसोफिल, ये क्या है ये है सबस्टोमेटल कैविटी, ये एपेक्शियल एपिडर्मिस, ये स्टोमेटा। ये देखो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है किसका, लीफ का, डाइकाट और मोनोकाट का। यहाँ पे देखो ये एडेक्शियल एपिडर्मिस, ये क्या है जाइलम, ये क्या है मेसोफिल, ये क्या है सब स्टोमेटल कैविटी, और ये क्या देखिए एबेक्शियल, ये क्या है स्टोमेटा। अब देखो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे डायग्राम में दिखा रहा था, और इसकी डायग्राम जो है मोनोकार्टिलेनस स्टेम की जो मैं भी पढ़ा रहा था वो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको पढ़ाई थी। अब देखो ये डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो है या डाइकार्टिलेनस लीफ जो है, जिसका वेंट्रल सेक्शन होता है थ्रू द लेमन शोज 3 मेन पार्ट्स। इसमें कितने पार्ट्स है, 3 मेन पार्ट्स दिखाता है। जो वर्टिकल सेक्शन है डॉर्सिवेंट्रल लीफ, ये कितने पार्ट्स है, जो इसका लेमिना है वो क्या दिखाता है, 3 पार्ट्स दिखाता है। एक तो एपिडर्मिस, मेसोफिल और वास्कुलर सिस्टम दिखाता है। जो एपिडर्मिस है वो कवर करता है बोथ अपर सरफेस भी, एडेक्शियल होता है अपर सरफेस और एबेक्शियल क्या होता है, लोअर सरफेस होता है। ऑफ द लीफ हैज़ ए कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल, इनके पास क्या होता है, कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल, थोड़ा ही क्यूटिकल होता है या नहीं होता है। द एबेक्शियल एपिडर्मिस जनरली बेयर्स मोर स्टोमेटा देन एडेक्शियल एपिडर्मिस। नीचे साइड याद रखना, अगर आप लीफ देखोगे उस मतलब का किनकी डाइकार्टिलेनस लीफ देखोगे, उनमें क्या होता है, उनमें स्टोमेटा नीचे की साइड ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऊपर की साइड। याद रखना जो लोअर सरफेस है वहाँ पे ज़्यादा लीफ ये स्टोमेटा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अबो अपर सरफेस। याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट परस्पेक्टिव से। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, जो एडेक्शियल है उसमें कभी कभार हो भी नहीं सकते हैं। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, उसको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल। जो मेसोफिल है वो मेसोफिल जिस पे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। जो मेसोफिल है ना इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये क्या कैरी आउट करता है, फोटोसिंथेसिस। ये किसका बना होता है, पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। इसके पास 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक तो पैलिसेड पैरेन्काइमा, दूसरा क्या होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये याद रखना है। जो मोनोकार्टिलेनस ये लीफ है ना उनमें ये नहीं होते हैं, उनमें ये डिफरेंशिएट नहीं होते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दैट एक्चुअली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मेड अप ऑफ elongated cells which are arranged vertically and parallel to each other. The oval or round and loosely arranged spongy parenchyma is situated between palisade cells and extend to the lower epidermis. देखो देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस, बहुत सारी स्पेसेस होती है और एयर कैविटीज होती है बिटवीन दी सेल्स। जो वास्कुलर सिस्टम है इसमें क्या क्या आता है, इसमें आते हैं वास्कुलर बंडल्स विच कैन बी सीन इन द वेनस एंड मिडरिफ। जो साइज़ होता है वास्कुलर बंडल्स का वो डिपेंड करता है ऑन द साइज़ ऑफ वीनस। याद रखना जो साइज़ है किसका, वास्कुलर बंडल्स का, वो किस पे करता है, डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द वीनस। जो वीनस है वो वेरी करते हैं थिकनेस में, किन में, रेडिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकाट लीव्स। जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो सराउंड होते हैं बाय थिक लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक की, आइसोबाइलेटरल लीफ, या जिसको हम ये मोनोकार्टिलेनस लीफ भी बोलते हैं। जो एनाटमी है आइसोबाइलेटरल लीफ की वो सिमिलर होती है डॉर्सिवेंट्रल लीफ की इन मेनी वेज, नॉट फुली इन मेनी वेज। इट शोज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। क्या क्या दिखाता है, जो स्टोमेटा है ना वो दोनों सरफेसेस पे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। वहाँ पे खाली लोअर साइड में ज़्यादा पाए जाते थे, जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे उतने नहीं पाए जाते थे। लेकिन जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे आइसोबाइलेटरल लीफ में देखोगे यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं दोनों सरफेस में, जितने ऊपर होंगे उतने ही नीचे होंगे। यहाँ पे दोनों जगह बराबर पाए जाते हैं। और जो मेसोफिल है उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता कि इसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। अगर आप ग्रासेस में देखोगे सर्टेन एडेक्शियल एपिडर्मल सेल्स अलोंग द वेन्स मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स।
इनको हम क्या बोलते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स। व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव अब्जॉर्ब्ड वाटर एंड आर टर्चड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, तो लीफ सरफेस क्या करती है, एक्सपोज करती है। व्हेन दे आर फेल्सिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, वो क्या करती है, जो लीव्स है वो कर्ल करते हैं इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। जब पैरेलल वेलिएशन इन मोनोकाट लीव्स, मोनोकाट लीव्स में कौन सी वेरिएशन पाई जाती है, पैरेलल। डायकाट्स में रेटिकुलेट, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर similar sizes of vascular bundles except in the main veins as seen in the vertical section of the leaves। ये याद रखना, नीट परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और ये बात याद रखना, लीव्स क्या करते हैं जब जो व्हेन दे आर फेल्सिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, वो क्या करते हैं, वो याद रखना, लीव्स उस टाइम कर्ल इनवर्ड्स करते हैं टू मिनिमाइज वाटर लॉस। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।